हाय गाइस, वेलकम बैक टू सीडीसी मेंटर्स एंड वेलकम बैक टू दिस कॉलेज रिव्यू सीरीज। मैं आपको बताया था कि यार हम हर दिन एक कॉलेज को रिव्यू करेंगे। आज हम एससीआईटी के बारे में बात करने वाले हैं। मुझे बहुत सारी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस आते हैं कि सर मैं एससीआईटी को अप्लाई करूं या फिर मैं किसी नॉन सिम्बासिस कॉलेज के लिए ट्राई करूं, आईटी में करियर सही होगा, डेटा एनालिटिक्स में जाना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो भाई इस पर डिटेल्ड बात करेंगे। करियर प्रॉस्पेक्ट क्या होगा, कंपनीज ऑन कैंपस क्या है, आरओआई कैसे आपका मेंटेन होगा, आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो पहली बात, इट इज़ ए प्रीटी ओल्ड बी स्कूल। अगर आप देखोगे तकरीबन 1999 का इस्टेब्लिशमेंट डेट है, तो भाई तकरीबन 25 साल पुराना ये कॉलेज है। एंड जहाँ तक कॉलेज की स्टैंडिंग है मार्केट में, वो बहुत ज़्यादा क्लीन है और वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। इनके बहुत सारे एलुमनाइज आपको मिलेंगे बिग फोर में, पार्टनर वार्टनर लेवल पे बैठे हुए हैं। ऑल्सो बहुत सारे एलुमनाइज इनके जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे है। You'll find their alumni in UK, you'll find them in LATAM, you'll find them in US, you'll find them in Europe and इंडिया में भी बहुत सारे हैं। अगर आप हिंजेवाड़ी कैंपस इनका देखते हो, एक्चुअली इट इज बेस्ड इन हिंजेवाड़ी पुणे, विच इज सिलिकॉन वैली ऑफ महाराष्ट्र, आई वुड से एवर इंडिया का सेकंड सिलिकॉन वैली बोल सकते हैं। तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारी कंपनीज, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, एक्सेंचर हो गया, यू नेम एन आईटी कंपनी, वहाँ पे आपको एससीआईटी के एलुमनाइज मिलेंगे। सो ओवर पीरियड ऑफ टाइम कॉलेज ने अपनी रेपुटेशन बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड करी है बाय गिविंग अ शेयर गुड परफॉर्मेंस। अगर मैं बात करूँ इनके डायरेक्टर्स मैम के बारे में, धन्या मैम, इनकी भी एक वीडियो आ जाएगी, इनसे आप सुन सकते हो एससीआईटी के बारे में। आई थिंक शी हैज़ बीन अ पायोनियर टू इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं या फिर डेटा एनालिटिक्स वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं, एंड शी इज़ बिन डूइंग अ ग्रेट जॉब। ओवरऑल अगर आप देखोगे एससीआईटी के बारे में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे ना दो प्रोग्राम्स आते हैं। एक है तुम्हारा आईटीबीएम विच इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस मैनेजमेंट, और एक है तुम्हारा डीएसडीए विच इज़ डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स। अब थोड़ा सा एलिजिबिलिटी पे बात करते हैं। देखो डीएसडीए में ना आपके 60 सीटें हैं जहाँ तक ये वेबसाइट बता रहा है, बट रिजर्वेशन जो है वो अक्रॉस आपको सेम मिलेगा। तो आप कोई भी प्रोग्राम लो, आईटीबीएम लो या डीएसडीए लो, एससी 15%, एसटी 7.5%, पीडब्ल्यूडी तकरीबन 3% का यहाँ पे रिजर्वेशन है। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी कुछ परसेंटेज सीट्स आपकी अवेलेबल है। और ये जो है ये तो सेंट्रल वाला रिजर्वेशन है, तो अगर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर अगर आप एलिजिबल हो तो भाई डेफिनेटली आपको फ़ायदा हो सकता है। सो मोरलेस ये है। एंड अगेन अगर हम बात करेंगे ग्रेजुएशन के बारे में, 50% आपको चाहिए अगर आप ओपन कैटेगरी हो, एंड 45% आपको ग्रेजुएशन में चाहिए अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं इनके ITBM प्रोग्राम के बारे में। सो व्हाट इज ITBM? ITBM को आप इस तरीके से पकड़ सकते हो, अगर आपको कंसल्टिंग में जाना है, अगर आपको जनरल मैनेजमेंट करना है, अगर आपको टेक्नो मैनेजरल रोल्स चाहिए, अगर आप वही कोडिंग वाला घिसा पिटा जिंदगी जो है, जो इंजीनियर्स हैं हमारे जो अभी फंसे हुए हैं इन्फोसिस जैसी कंपनीज में, बाकी कंपनीज में, जिनको यार अभी बोर्डम आ गया है कि यार केतन सर 1.5-2-3 साल अभी यहाँ पे काम कर लिया, अभी मज़े नहीं आ रहे, अभी मेरे को ऊपर बढ़ना है, अभी मेरे को मैनेजर लेवल पे जाना है, मुझे कंसल्टेंट बनना है, मुझे ऑन साइट जाना है, आई वांट टू गो टू यूरोप, आई वांट टू गो टू यूके, आई वांट टू गो टू लैटाम, यूएस मुझे जाना है, मुझे वहाँ पे काम करना है, मुझे खुद को अपस्केल करना है, मेरी सैलरी भी मुझे बढ़ानी है। ITBM प्रोग्राम कैन डू वंडर्स फॉर यू। बिकॉज अगर आप देखोगे आज के डेट में आपको कोडिंग का नॉलेज होना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंजीनियर हो तो बाय डिफॉल्ट आपके पास वो नॉलेज है, राइट, बट नॉन इंजीनियर्स के लिए भी आजकल ये ज़रूरी हो चुका है। प्लस आईटी के जो रोल्स है, हमें लगता है कि यार वो ना थोड़े से बोर्डम वाले होते हैं, बट अगर हम बॉटम लेवल पे काम करते हैं, लाइफ काफ़ी अच्छी होती है जब आप कंसल्टेंट बनते हो, आप जब लोगों के को गाइड करना चालू करते हो। इट इज़ नॉट अ टिपिकल बिजनेस एज यूजुअल वर्क। आप बहुत सारे लोगों के साथ काम करोगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, आप ट्रैवल भी ज़्यादा करोगे, एंड अगेन 5 साल के बाद हर एक जॉब बोर्डम हो ही जाता है, बट आप इसमें एंजॉय कर सकते हो और इसमें जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है। आपके पास स्विच के ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ITBM का अगर आप थोड़ा बहुत करिकुलम देखोगे, आप देखोगे ये करिकुलम ना एक्चुअली हमारे MBA के साथ भी मैच करता है। सो यहाँ पे आप देखो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ोगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ोगे, जो एक कोर MBA में पढ़ाई जाती है। कुछ चीज़ें मुझे इनकी बहुत अच्छी लगती है, जहाँ पे SCIT एंड आई थिंक आई शुड गिव अ ड्यू क्रेडिट टू धन्या मैम बिकॉज ऑफ करिकुलम। देखो यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड डोमेन स्टडी BFSI कैटेगोरिकली आपको ये चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाती है, ठीक है। अगर आप देखोगे जनरेटिव AI टूल्स, नाउ दिस इज सो थॉटफुल। BPM बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, भाई बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया, आप फाइनेंस करो, मार्केटिंग के लिए तो नहीं, एनीवे फाइनेंस करो, मार्केटिंग करो, HR करो, आप ऑपरेशंस करो, आप कुछ भी करो, आपको प्रोसेस मैनेजमेंट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ कि भाई कोई भी MBA नहीं होता अगर आपको प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। इवन मी बीइंग अ फाइनेंस गाय, आई हैव डन 6 सिग्मा, राइट। सो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होती है
इसके बाद अगर हम थोड़ा आगे चलेंगे, फाइनेंशियल एनालिटिक्स में यहाँ पे फोकस दिया जाता है, विच इज़ वेरी गुड। देन यू हैव मशीन लर्निंग, यू गॉट एप्लीकेशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है। कुछ चीज़ें अगर आप देखोगे, जो बच्चे मुझे कहते हैं ना कि सर मैं SIDTM और इसको क्यों चूज करूँ, ये देखो भाई, इधर भी तुम्हारा डिजिटल चीज़ें आ गई, विच इज़ वेरी थॉटफुल, राइट। क्रेडिट कोर्स के बारे में यहाँ पे आपको आइडिया दी जाती है, बिजनेस एनालिटिक्स भी यहाँ पे है, IT स्ट्रैटेजी है, यू ऑल्सो लर्निंग HRM, यू आर ऑल्सो लर्निंग इकोनॉमिक्स बाय द वे, है ना। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी यहाँ पे पढ़ रहे हो। कुछ और चीजें मैं देख रहा था जो मुझे काफी अच्छी लगी, तो यार इट इज नॉट कंप्लीटली IT एट सच, यहाँ पे आपको एक नॉर्मल MBA का भी फ्लेवर दिया जाता है। देखो IT कंसल्टिंग भी यहाँ पे है, राइट, हेल्थ केयर भी यहाँ पे है, एंटरप्रेन्योरशिप भी यहाँ पे पढ़ाई जाती है, बिग डेटा एनालिटिक्स, सोशल मीडिया एनालिटिक्स भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है। सो गाइस ओवरऑल अगर आप देखते हो, द करिकुलम इज सो वेरी वेल क्यूरेटेड। एट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, मुझे लगता है बच्चे लोग क्या करते हैं कि एक कॉलेज अगर मुझे सिलेक्ट करना है, मैं बस प्लेसमेंट की स्टैटिस्टिक्स देखूंगा, बट यार थोड़ा सा डिग इन करो उसके करिकुलम में, थोड़ा देखो क्या पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है। अब मैं बात करता हूँ इनके फैकल्टीज के बारे में। आप इनके सोशल मीडिया रिव्यूज देखो, आप इनके एलुमनाइज के साथ बात करो, कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई फैकल्टी खराब है। एवरीबडी विल प्रेज उनके फैकल्टी, बिकॉज SCIT हैज सम अमेजिंग ब्रेन्स ऑन बोर्ड। फैकल्टीज बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, they know their subject very well and they're technically absolutely sound। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है SCIT का। प्लस अगर मैं बात करूं इनके जो एलुमनाइज है, जो इंडस्ट्री में है 15 साल 20 साल 10 साल से, वो कैंपस पे आके भी कुछ सेशंस कराते हैं। सो ओवरऑल फैकल्टी, आई मीन अगेन फैकल्टी मुझे लगता है हर एक कॉलेज में अच्छे होते हैं, बट SCIT को थोड़ा एज मिलता है बिकॉज इन लोगों ने वो नीश टैलेंट वाले फैकल्टीज को बना के रखा है। अब थोड़ा सा और बात करते हैं DSDA के बारे में। देखो DSDA वाला जो प्रोग्राम है, इट इज अनदर प्रोग्राम विच इज लाइक डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स। अब DSDA वाला जो फंडा है ना भाई, DSDA में जो बच्चे जाते हैं, DSDA वाले जो बच्चे हैं, ये हार्डकोर डेटा साइंस वाले, रिसर्च मेथोडोलॉजी वाले, क्लाउड कंप्यूटिंग वाले बच्चे हैं। तो आप देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स भी यहाँ पे आ जाता है। आप इसमें भी थोड़ा सा अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी आप देखोगे कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स आपके थोड़े से ओवरलैप होते हैं, बट पीपल विथ IT बैकग्राउंड, पीपल विथ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, पीपल विथ वेरी गुड कोडिंग बैकग्राउंड, दे आर लाइक बिग फैन ऑफ DSDA। उनको लगता है कि अच्छा, जो हमें IITs के बाद जो BTech करने के बाद जो हमें प्रोफाइल्स मिलती है विच इज डेटा साइंटिस्ट वगैरह, वो आपको यहाँ से भी मिल सकती है। तो ये इसका एक एडवांटेज है कि आपके पास 2 प्रोग्राम है, 2 प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपको एडमिशन मिल जाता है। आई थिंक पर्सनली मैं ज़्यादा पसंद करूंगा ITBM, बिकॉज मुझे लगता है ITBM में स्विच के चांसेस बहुत है। अब मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको बताऊंगा प्लेसमेंट्स का सिनेरियो क्या है, बिकॉज सर बहुत अच्छी बात है बट प्लेसमेंट के बारे में बताओ। देखो दीज गाइज आर काइंड इनफ टू अपडेट देयर इंटीरियम रिजल्ट्स बाय द वे। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं इनकी जो प्लेसमेंट्स है, राइट, ठीक है, ये इंटीरियम रिपोर्ट है। आई थिंक फुल रिपोर्ट अभी तक अपलोड नहीं हुई है। मैं लास्ट ईयर का अगर आपको बता दूंगा, लास्ट ईयर की हाईएस्ट जो सैलरी थी वो थी 30 लाख, राइट, विच इज गिवन बाय गोल्डमैन सैक्स। अब आप ये सोचोगे कि भाई SCIT जैसा कॉलेज, इसमें गोल्डमैन सैक्स क्या कर रहा है? गोल्डमैन सैक्स तो SIB पुणे जाता है, गोल्डमैन सैक्स तो तुम्हारा टॉप नॉच कॉलेजेस में जाता है, इधर SCIT में क्या कर रहा है? दिस इज द पॉइंट दैट यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। अगेन गोल्डमैन सैक्स यहाँ पे आता है। गोल्डमैन सैक्स दुनिया का नंबर 1 इन्वेस्टमेंट बैंक है। अगर हम बात करेंगे रिस्क सिक्योरिटी के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, डेटा एनालिटिक्स के बारे में, डेटा मैनेजमेंट के बारे में, जितना ज़्यादा डेटा फाइनेंशियल कंपनीज के पास है, जितना ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट उनको ज़रूरत है, वो शायद से किसी और डोमेन या कंपनी को ज़रूरी नहीं है। नाउ इमेजिन करो इफ एट ऑल यू आर एबल टू क्रैक SCIT एंड गेट इनटू गोल्डमैन सैक्स, कहाँ पे आपकी लाइफ होने वाली है? यू आर एट अ डिफरेंट टैंजेंट ऑल टुगेदर। आपके लिए इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज खुल सकती है, यू कांट इवन इमेजिन। Is it only Goldman Sachs that comes on campus? No. You've got American Exchange coming on, rather American Express coming on campus. You've got Morgan Stanley coming on campus. You've probably got JPMC coming on campus, right? So finance में अगर आप इंजीनियर हो या नॉन इंजीनियर हो, और अगर फाइनेंस आपका डोमेन है, आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैश ऑन कर सकते हो। मतलब एज अ फाइनेंस स्टूडेंट मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। इसकी जो एवरेज है वो तकरीबन जाती है, अगर आप पकड़ लो, 11 से लेके 12 लाख के बीच में होवर करती है। बट यार अगर हमें यहाँ पे जाना है, ठीक है, और अगर हम पढ़ाकू है या फिर मेहनती है, तो हम एवरेज को क्यों टारगेट करें? क्यों ना हम टॉप 50% जो कंपनी जाती है, रादर टॉप 50% पैकेजेस में क्यों ना हम जाए? तो मैं देखूंगा कि आप टॉप क्वार्टर देखो, विच इज लाइक 1/4 ऑफ द एंटायर बैच। आप देखो एवरेज जो है टॉप 10 की, आप पकड़ लो यार वो 16 लाख तक जा रही है। टॉप 50 की एवरेज 13 लाख तक जा रही है। आपको इस लेवल पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं लिस्ट ऑफ कंपनीज ऑन द कैंपस, लेट्स गो अहेड विद कंसल्टिंग। कंसल्टिंग में अगर आप देखोगे, इनके साथ बिग 4 का एक अलग रिलेशन है।
मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि हर साल 100 से ज़्यादा बच्चे SCIT से बिग फोर में प्लेसमेंट लेते हैं। इतना ही नहीं, कोलगेट पामोलिव जैसी कंपनी भी आके IT के लिए यहाँ से उठाती है। सो गाइस, अगर हम देखते हैं ना टॉप नॉच लेवल पे, अगर FMCG के CXOs के बारे में बात करें, अगर टॉप नॉच इन्वेस्टमेंट बैंक्स के CX के बारे में बात करें, ICICI HDFC बैंक्स के CXOs के बारे में बात करें, दे नो द पावर ऑफ SCIT एज अ ब्रांड। बिकॉज पुराना भी नहीं है, पुराना है पर फोड़ते आ रहा है बहुत सालों से। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में इस कॉलेज को लेके परसेप्शन बहुत अच्छा बना है, इसलिए कंपनी लाइक कोलगेट पामोलिव इज कमिंग हियर एंड इंटरव्यूइंग स्टूडेंट्स एंड पिकिंग गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। सो आपको ये देखना जरूरी है कि यार कॉलेज की डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है। अगेन गोइंग बैक टू द कंसल्टिंग वाला डोमेन, अगर आप यहाँ पे देखते हो, you've got A&B कंसल्टिंग, अर्का, बेन एंड कंपनी भी आ चुका है, EY, डेलॉइट, KPMG, प्रोटिविटी, PwC, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब अगर आपको कंसल्टिंग में जाना है और अगर आपको बिग फोर में जाना है तो इट्स गोना बी अ केक वॉक। यू नीड टू बी वेरी गुड विथ योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड यू नीड टू हैव अ वेरी गुड पर्सनैलिटी। या आपको खुद को जज करना पड़ेगा। अब जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, खुद को 2 क्वेश्चन पूछो, डू यू हैव अ गुड पर्सनैलिटी। गुड पर्सनैलिटी के मतलब ये नहीं कि यू नीड टू बी रियली सुंदर एंड ऑल दैट, नो। What I'm saying is a good personality is a good body language, good communication skills, and a decent resume. Do you have that? If you have that, you can crack these companies ऐसे. Also, एक बार बिग फोर में चले गए, 1 साल बिग फोर में काम करो, उसके बाद जंप मारो, स्काई इज द लिमिट, बहुत सारी कंपनीज आपको उठाइए। SCIT की एक्चुअल वैल्यू ना SCIT की MBA के बाद आती है। कुछ भी बोलो, मतलब इतने बच्चों से मैं बात करता हूँ, वो बच्चा कहता है कि सर मेरे को कैंपस में 12 लाख की जॉब मिली थी, मैं ज़्यादा टॉप परफॉर्मर भी नहीं था, मैं बॉटम लेवल पे था, बट सर MBA के 2 साल के वर्क एक्स के बाद मेरी इज्जत बढ़ गई मार्केट में। मेरी देर आर पीपल नाउ आफ्टर 2 years आर अर्निंग 18, 20, 22 lakhs। सो यहाँ पे ये कॉलेज का ना थोड़ा सा फंडा अलग है कि यार ये MBA के बाद इनकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। दिस इज नंबर 1। नाउ लेट्स टॉक अबाउट BFSI सेक्टर एंड दीज गाइस आर किलिंग इट इन द BFSI सेक्टर। स्टार्टिंग विद गोल्डमैन सैक्स, you've got HDFC, you've got again ICICI, you've got American Express, you've got Axis, you've got Barclays, you've got Bharti Axa, you've got L&T Financial Services, you've got Morgan Stanley, you've got RBL। You name a company and you will see that company coming here। इतना ही नहीं, यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेसमेंट भी होती है, वो भी कंपनीज यहाँ पे आती है। आप देखो यहाँ पे लैंडमार्क आया है, EY जापान में प्लेसमेंट हुआ है, KPMG दुबई में हुआ है, फुजित्सु में यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है, एंड लाइकवाइज IT इनेबल्ड कंपनीज देखोगे तो मतलब क्रेजी मैन। यू कैन लुक एट एक्सेंचर टेक्नोलॉजी देख सकते हो, कैपजी देख सकते हो, कॉग्निजेंट आप देख सकते हो। देयर आर सो मेनी कंपनीज दैट यू कैन एक्चुअली गेट इनटू। सो मोरलेस अगर आप देखते हो क्या आपको IT कंसल्टिंग में जाना है, देख मेरे भाई सिंपल सी बात है, इंजीनियर बंदा MBA करके IT में जाता है। सो लेट्स से आपने इंजीनियरिंग किया, आपने किसी Tier 2 कॉलेज में गए, KJ वेलिंगकर या फिर IMI दिल्ली में आप चले गए, आपने आना इधर ही है, अग्रीड, आप इंजीनियर हो, आना इधर ही है। नंबर 2, आप नॉन इंजीनियर हो, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर IT एंड BFSI वाले। अब BFSI में आप जाते हो तो BFSI में भी यार, BFSI मतलब IT वाला ही सेक्टर होता है, बिकॉज IT वालों की मैक्सिमम क्लाइंट्स कंपनी जो बैंक्स ही है। सो आप इवेंचुअली इधर ही एंड अप करोगे। तो मैं इस एंगल से देखता हूँ कि अगर मैं इंजीनियर हूँ या नॉन इंजीनियर हूँ, अगर बाकी जगह पे जाने की बजाय अगर मैं SCIT में जाता हूँ और यहाँ पे जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है अगर मैं वो गेन कर लेता हूँ, तो फिर ऑन द जॉब मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा, मेरी ग्रोथ गारंटीड है। दिस इज द वे यू नीड टू पिवट योरसेल्फ। सो मे बी समबडी हु इज लाइक बोर्ड नाउ कि सर 2 साल 3 साल का वर्क एक्स हो गया है, SCIT कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज आपका जो इन्फोसिस का, डेलॉइट का, आपका प्रॉबेबली लेट्स से विप्रो का जो एक्सपीरियंस है वो SCIT में आके आपको 2x या 3x सैलरी दे सकता है, या फिर SCIT के बाद वो आपको दे सकता है, वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब रही बात जनरल MBA वर्सेस SCIT वाला MBA। सो SCIT वाला MBA में कहूँगा नीश MBA हो जाता है, बट इसकी पावर ज़्यादा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, बिकॉज ये आपको उस डोमेन में बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन करता है। एक बच्चा जो अगर मान लो KJ या फिर IMI दिल्ली से निकलता है और अगर मान लो वो PwC या फिर डेलॉइट में चले जाता है, अगर वो IT कंसल्टिंग में आता है तो उसकी IT वाली नॉलेज थोड़ी सी कम हो सकती है, वेयर एज एक SCIT वाला बच्चा वहां पे ओवर पावर कर सकता है। तो ये एक एडवांटेज है। अगेन अगर आप नॉन इंजीनियर हो, आज देखो एक्सेंचर स्ट्रैटेजी में, एक्सेंचर टेक्नोलॉजी में बहुत सारे नॉन इंजीनियर्स को भी उठाया जाता है, अंदर जाके आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, आपको SQL वगैरह, पाइथन वगैरह पढ़ाया जाता है। आप यार यहाँ से ही पढ़ के निकल लो, आपके लिए एडवांटेज होगा। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। लॉट ऑफ पीपल गेट कंफ्यूज बिटवीन SCIT वर्सेस SIDTM। SIDTM इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। 2-3 एडवांटेज मिलते हैं। लवले का कैंपस है विच लाइक हिलटॉप कैंपस, ब्यूटीफुल कैंपस, वो एक एडवांटेज होता है। नंबर 2, वहाँ पे कुछ कंपनीज आती है जैसे एक्सेंचर स्ट्रैटेजी वगैरह, वो एक बच्चे को एडवांटेज मिलता है। अगर उनको एब्स्ट्रैक्ट वगैरह में जाना है तो बच्चे SIDTM कर लेते हैं, बट आई थिंक एक्सेंचर स्ट्रैटेजी में कुछ 8-9 बच्चे जाते हैं, नॉट एवरीबडी कैन गेट इन देयर। सो SCIT अगर आप देखते हो, वेयर एज SCIT इज इन हिंजेवाड़ी, बट SCIT की जो पोर्टफोलियो है
वो बहुत बेटर है, बिकॉज यू विल नॉट सी गोल्डमैन सैक्स, यू विल नॉट सी अमेरिकन एक्सप्रेस कमिंग ऑन SIT का कैंपस. अगेन आई एम नॉट डूइंग दिस कंपैरिजन फॉर एनी रीजन. ये बच्चों की बहुत कंफ्यूजन होती है, मैं बस आपको हेल्प कर रहा हूँ. सो आप चूज करो, आपको टॉप नॉच कंपनीज चाहिए, हिंजेवाड़ी कैंपस चाहिए, आप SIT चले जाओ. आपको IT स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, रेज्यूमे बिल्ड करना है, SIT चले जाओ. लवली कैंपस जाना है, डिजिटल जाना है, डिजिटल फर्स्ट रोल्स आपको करने हैं, एक्सेंचर स्ट्रैटेजी के आप मुरीद हो, तो फिर आप SIT जा सकते हो. SIT में भी आपको कोर चीजें पढ़ाई जाती है, नो डाउट अबाउट दैट. बट अगेन मुझे लगता है दोनों कॉलेज अपनी अपनी लेवल पे बहुत स्ट्रांग है. कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ, अपनी लेवल पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. दोनों का नीश अलग है, दोनों का इवेंचुअली जो एक पाथवे है वो भी अलग है. सो आपको चूज करना पड़ेगा. अगर आप IT ओरिएंटेड नहीं हो तो आप प्रॉब्ली SIT जा सकते हो. बट अगर आप IT ओरिएंटेड हो, अगर आप इंजीनियर हो, नॉन इंजीनियर हो, और आपको लेट्स से बैंकिंग में जाना है पर कंसल्टिंग लेवल पे जाना है, आपको बिग 4 में जाना है, कंसल्टिंग लेवल पे जाना है, फिर भाई बनता है तुम्हारा SIT जाना. सो गाइस ये एक ओवरऑल चीज़ें हैं. इस साल भी मुझे लगता है इनकी हाईएस्ट कुछ 27 से लेकर 30 लाख के तकरीबन जाएगी. ऑल्सो टॉक टू पीपल इन द कॉलेज. बट यार सिंपल सी बात है, किसी भी बच्चे के साथ अगर बात करेगा ना तो उनको जेन्युइन फीडबैक पूछना. फैकल्टी कैसी है, ओके, तुम्हारी प्लेसमेंट कैसी है, प्लेसमेंट कमेटी कैसी है, प्रोफाइल्स क्या दी जाती है, रिस्क की प्रोफाइल यहाँ पे भर भर के आती है. मतलब इट्स अ क्रेजी थिंग ऑल टुगेदर. उनको ये मत पूछना कि भाई वॉशरूम कैसा है एंड उसका रूम कैसा है एंड फिर उधर के टाइल्स कैसे हैं और बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है. प्लीज डोंट आस्क ऑल दिस नॉनसेंस थिंग, बिकॉज इससे आपका MBA घंटा नहीं फर्क पड़ने वाला. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. एंड एक ब्रदर के नाते मैं आपको बता रहा हूँ, वी बीन देयर, वी हैव डन दैट, वी हैव सीन दैट लाइफ. हमें पता है इवेंचुअली क्या चीज़ें मैटर करती है. कुछ गलतियाँ हमने भी करी है, बट बाद में पता चलता है कि यार ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती है. यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज 2 साल अगर आप उस जगह पे रहते हो और उसके बाद अगर आप बैंगलोर में गोल्डमैन सैक्स में काम करते हो और 4 साल के बाद अगर न्यूयॉर्क ऑफिस में बैठ के काम करते हो, इट डजंट मैटर. 2 साल अगर आप रहते हो MBA में और लैविश कैंपस में रह के क्या फायदा, ICICI के ब्रांच में बैठोगे तो. यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लॉन्ग टर्म देखिएगा. एंड बच्चों से जब बात कीजिएगा पहले देखो कि उसकी लिंक्डइन पे प्रोफाइल क्या है. क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनको लगता है कि भाई मैं इस कॉलेज में आया, मेरी प्लेसमेंट नहीं हुई, तो वो रिवेंज के लिए सब बच्चों को गलत बताते हैं. तो इसका मतलब क्या है, हम मरेंगे सनम, साथ तुम्हें भी ले डूबेंगे. और ऐसे बच्चे करते हैं. 50% हर कॉलेज का बैच ऐसा करता ही करता है. सो अगेन अपना अपना पर्सपेक्टिव है. मैं बस एस्पायरेंट को बता रहा हूँ कि भाई अगर आप किसी के साथ गाइडेंस लेते हो किसी से, उसको पूछो पहले तो देखो लिंक्डइन में उसकी प्रोफाइल तुम्हारी प्रोफाइल मैच करती है क्या. If you are a non-engineer, you cannot take an advice from an engineer who has already done a very good job in 3 years का वर्क एक्स है, जो ऑलरेडी NIT वगैरह से है. प्रोफाइल मिसमैच है सर, काउंसलिंग भी मिसमैच हो जाएगा, गाइडेंस भी मिसमैच हो जाएगा. तो अपने प्रोफाइल वाले बच्चों से बात करो. ऑल्सो सामने वाले को पूछो कि तुम्हारी प्लेसमेंट नहीं लगी, दैट्स फाइन, बाकी बच्चों की प्लेसमेंट क्या लग रही है. ये भी पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ये रियल रिव्यूज़ होते हैं गाइज. अगेन आई एम नॉट बीइंग बायस्ड टुवर्ड्स एनी स्टूडेंट और एनी कॉलेज, बट मुझे लगता है फीडबैक मैकेनिज्म है ना, जो आजकल के बच्चे जो फीडबैक रिसीव करते हैं ना, वो मैकेनिज्म ही गलत हो चुका है. सो मेक श्योर करिएगा कि आपका फाइनल गोल क्या है. फाइनल गोल क्या है? प्लेसमेंट है, राइट. बस उसके बारे में ध्यान रखो. एंड उनको ये भी पूछो कि भैया मेरी प्रोफाइल ये है, आपको लगता है मेरा इस कॉलेज में कुछ हो पाएगा? एंड बच्चे आपको आंसर करेंगे. मैं बहुत सारे ऐसे बच्चे देखता हूँ जिसकी खुद की प्लेसमेंट नहीं हुई है, पर वो ऑलवेज बच्चों को अच्छा गाइडेंस करते हैं. वो कहते हैं कि भाई देख मेरी नहीं हुई बिकॉज मेरा ये प्रॉब्लम है, तेरी हो सकती है, तेरी प्रोफाइल बहुत बढ़िया है. एंड टॉक टू 10, 15, 20 ऑड पीपल एंड देन टेक द एवरेज ऑफ दैट. ठीक है, तो भाई ये रहा अपना वीडियो SIT का. अगली वीडियो आएगी SIT पुणे के बारे में. इन लोगों ने फोड़ा है इनकी समर इंटर्नशिप में, उसके बारे में बात करेंगे. बट आपको ये वीडियो कैसे लगा, एक कमेंट कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा. ठीक है, स्नैपी रिजल्ट वगैरह बहुत जल्दी आने वाली है. I'll keep you updated. GDPI के लिए आप ये ज्वाइन कर सकते हो. बाय द बेसिक कट ऑफ है 70 परसेंटाइल, जो मैं बताना भूल गया. सो SIT कट ऑफ है 70 परसेंटाइल. आप 70 पे कन्वर्ट कर सकते हो, 75 पे कन्वर्ट कर सकते हो. अंदर 95 परसेंटाइल वाला बच्चा भी आपको मिलेगा. एंड मेरी चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड करी है, आप वो भी देख सकते हो. सो अगर आपको रिव्यू चाहिए आपको यहाँ से भी मिल सकता है. बट ठीक है गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. इफ यू हैव एनी क्वेरी you can put it on the video. My team or फिर somebody from SIT will be more than, because बहुत सारे बच्चे हमारे वहाँ पे भी, मैं उनको पूछ के आपको रिप्लाई कर सकता हूँ. That's it from my side guys. I'll see you in the next video. Make sure कीजिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे and stay tuned to C2C. Bye bye.